जीवन में प्रगति करने के लिए सर्वप्रथम हर एक भक्त को इस विषय के ऊपर चिंतन करना चाहिए, क्या शाश्वत है, क्या अशाश्वत है। ये मानव जीवन की महत्ता, कितना मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है। 54 लाख योनियों में मनुष्य जीवन प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही एक जीव सार्थकता प्राप्त कर सकता है। एक इंसान को सोचना चाहिए कि इसकी दुरुपयोग ना हो जाए। इसका अभी अजामिल दुरुपयोग करके अधोगति प्राप्त करने वाला था वो, और इसके विरुद्ध सारे दुनिया के राजा लोग भी सब त्याग कर वन में जाकर वनवास करके भगवान की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, जैसे प्रचेत लोगों ने की। तो सर्वप्रथम मनुष्य जीवन की महत्ता जानना। दूसरा है समय का सदुपयोग। आप देखेंगे प्रातः काल में जो एक पेड़ से जुड़ा हुआ पत्ता हरा भरा दिखता है, शाम को सूख जाता है, नीचे गिर जाता है। प्रातः काल में एक फूल जो खिल उठता है, फूल शाम के समय सूख कर धरती में पड़ा रहता है। इस तरह इस दुनिया में जो ताज़ा दिखता है वो मुरझा हो जाता है शाम के समय। तो समय के प्रभाव के कारण सब सारे चीज़ें इस दुनिया में परिवर्तनशील हैं। जो भक्त आश्रम में ध्यान करते हैं उनको इस विषय के बारे में सही ढंग से दृष्टिकोण चाहिए। उनको क्या शाश्वत है। मनुष्य जीवन बहुमूल्य है और क्षणिक सुख अशाश्वत है। इसलिए इस दुनिया के क्षणभंगुर चीज़ें जो होते हैं, जो दुखदायक होते हैं और कुछ समय के लिए चमक दमक दिखाते हैं, चले जाते हैं, उन चीज़ों के पीछे एक प्रगतिशील भक्त उनके पीछे कभी भागता नहीं। और तीसरा है जो भगवान की वाणी है, वेद वाक्य जो है वो भगवान के मुखारविंदों से निकला है खुद। कर्म ब्रह्म, ऐसे बताते हैं भगवान गीता में, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, बताते हैं कि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ये ब्रह्म जो है वैदिक वाणी, वो भगवान ने खुद उसको अपने श्वास के द्वारा इस दुनिया में छोड़ा है सब जीवों के कल्याण के लिए। माया मुक्त जीवना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृपा कोयला कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान की वाणी जो है, जो वेदों में मिलता है, जो पुराणों में गीता भागवत में मिलता है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। हर एक शब्द जो है भगवान से निकला हुआ है, इतना उसमें अर्थ है, इतना वो जीव को मुक्त करने की क्षमता है उसमें, जीव के जीवन को मंगलमय करने की क्षमता है उसमें। उसको गंभीरता से लेना, आत्मसात करना उसको, और सदा उसका चिंतन करते रहना उसके बारे में। ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर कोई भगवान की वाणी को सस्ता लेगा, वो आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति नहीं कर पाएगा। नहीं तो उसके ऊपर श्रद्धा नहीं रखता कोई, तो वो ज़रूर क्षणभंगुर चीज़ों के ऊपर श्रद्धा रखेगा। इसलिए चौथा है सत्संग। तो साधुओं की संग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधु लोग चलने फिरने वाले शास्त्र हैं, वॉकिंग टॉकिंग स्क्रिप्चर। और साधु लोग जो हैं चलने फिरने वाले तीर्थ स्थान है, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स अंतस्थेन गदाप्रता। जिनके हृदय में भगवान जग गए हैं, भगवान के साथ उनका आदान प्रदान हो रहा है, ऐसे साधु महात्मा लोग होते हैं। वो चलने फिरने वाले तीर्थ हैं, चलने फिरने वाले शास्त्र हैं। दे आर लाइक मोबाइल धाम, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले। तो उनको गंभीरता से हम लेंगे, आदर के साथ, सम्मान के साथ उनको गंभीरता से लेकर उनकी वाणी के ऊपर हम श्रद्धा रखेंगे, तब आध्यात्मिक जीवन में कोई भी जीव आगे आसानी से बढ़ जाएगा। सत्संगत्वा निस्संगत्वे निस्संगत्वा निर्मोहत्वे निर्मोहत्वा निश्चलतत्वे निश्चलतत्वा जीवन मुक्ति, ऐसा बताया गया। तो सत्संग से कुसंग दूर हट जाता है, कुसंग दूर जाने से मोह हट जाता है, मोह खत्म होने से निश्चल तत्व समझ में आता है, जीव तत्व, कृष्ण तत्व, संबंध तत्व सब समझ में आता है। इससे एक व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। वो इस स्थूल सूक्ष्म आदि सूक्ष्म शरीर के जंगल में वश में नहीं आता
वो मुक्त हो जाता है, वो मुक्त होकर भगवान के नाम का उच्चारण करके इस दुनिया से मुक्त होकर भगवत नाम लौट जाएगा वो जीव। इस तरह क्या किन विषयों में हमें जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ये सब शास्त्र ही खुद बताते हैं। तो एक बहुत बड़ा अभिशाप है भक्त के जीवन में, टू बी केयरलेस एंड कैजुअल। केयरलेस का मतलब है क्या है? लापरवाही, इररेस्पॉन्सिबल, असावधानी, असावधान रहना और सस्ता लेना। तो इस तरह करने से हमारे तमोगुण बढ़ता है, और तमोगुण बढ़ने के कारण हम लोग दुनियादारी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, और ऐसे एक साधु के जीवन भी हो सकता है। तो भरत महाराज थोड़े असावधानी के कारण एक अगले जन्म में उनको एक हिरण का शरीर मिला। इसी तरह असावधानी के कारण एक इंद्रद्युम्न राजा को एक हाथी का शरीर मिला ऐसे। तो ये एक तरह देखा जाए तो दंड है, दूसरी तरह देखा जाए तो भगवान ने उनको ऐसे उनको जगा दिया है उसके द्वारा देकर। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें प्रभुपाद जी के भागवत के तात्पर्यों से समझ में आता है। तो हमारे जो आयुष बहुत अवधि बहुत कम है कलयुग में, 60-70 साल के बाद लोग निकल जाते हैं। हमारे पुणे ब्रह्मचारी आश्रम में एक व्यक्ति था, उसका 35-36 था उसका अचानक कुछ माँ से बाहर टकराया चला गया कुछ सालों के पहले। तो आजकल के शरीर में ज़्यादा शक्ति भी नहीं है, कभी भी शरीर छूट जाएगा, जिस तरह एक पत्ता सूख जाता है, मैंने बताया। इसलिए एक व्यक्ति को शरीर के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, भौतिक शरीर के ऊपर। आज है कल नहीं रहेगा है, लेकिन भगवान के श्री चरण शाश्वत है, भगवान के लीला चेष्टाएं शाश्वत है, भगवान के धाम शाश्वत है। और भक्त लोग जो सिखाते हैं शास्त्र के तौर पर दिव्य चीज़ है वो शाश्वत है। तो हम इस तरह शाश्वत चीज़ को पकड़कर उसको ध्यान में रखते हुए हम नाम जप करके उन चीज़ों के ऊपर हमारे ध्यान को बढ़ाएंगे, जरूर हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और भगवान की शरण को इसी जन्म हम प्राप्त करेंगे। Let's offer our humble obeisances and to all the Vaishnava devotees of the Lord who are just like the shade trees, ocean of mercy, full of compassion for the fallen conditioned souls. Vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, नामाचार्य हरदास ठाकुर की।